हेलो वीवर्स, वेलकम टू खरी बात विद राहुल चौधरी। मैं हूं रजनीश कुमार। राहुल जी, खरी बात में आपका स्वागत है। थैंक यू। राहुल जी, केंद्र की यूपीए सरकार ने कर्मचारियों को रिझाने के लिए 7वें वेतन आयोग की घोषणा करके एक मास्टर स्ट्रोक खेला है जी। आमतौर पर वेतन आयोग का जो गठन है वो 10 साल के गैप के बाद होता है। पहला वेतन आयोग 1946 में लागू हुआ था, उसके बाद 1957 में, तीसरा 1970 में और चौथा 1986 में। लगभग 10-12 साल का उनके अंदर एक गैप होता था, कम से कम 10 का होता था। छठा जो वेतन आयोग था वो 2005 में गठन हुआ था, 6 में लागू। और अब जो 7वां है वो 2013 में जो है वो घोषणा कर रहे हैं। तो क्या इस यूपीए की घोषणा के पीछे कर्मचारियों की जरूरत है या उनकी मांग है, या सिर्फ अपने लिए एक 2014 के इलेक्शन में अपने लिए रास्ता और इजी बनाने की एक कोशिश है? इस विषय पर आपकी खरी बात क्या है? देखिए, ये तो साफ स्पष्ट जाहिर होता है कि ना तो कर्मचारियों की कोई डिमांड थी। क्या होता था कि कई बार अगर वेतन आयोग लेट हो जाता तो कर्मचारी या तो हड़ताल करते थे या हड़ताल करने की धमकियां देते थे, तब सरकार करती थी। इस बार वो ऐसी तो कोई बात है नहीं, क्योंकि सबको पता है 10 साल से पहले वेतन आयोग गठन नहीं होता। ना तो समय हुआ था, ना ही कहीं पे डिमांड थी कि महंगाई की वजह से कर्मचारी हड़ताल पे जाने का डर था। तो अगर फिर भी सरकार इसको लाती है तो इसका मतलब स्पष्ट है कि वो इलेक्शन को ध्यान में रख के ऐसी घोषणा कर रही है। क्योंकि देखिए, अभी सरकार को देना कुछ नहीं है, सिर्फ गठन की घोषणा करनी है और एक लॉलीपॉप देना भी नहीं, दिखाना है। एक तो दे दिया, चलो कुछ तो मुंह में मिठास आया, यहाँ सिर्फ दिखा रहे हैं कि आपको ये दे देंगे अगर हमारी सरकार आ गई तो इसमें कर्मचारी वर्ग, मध्य वर्ग का बहुत बड़ा एरिया लोगों के इसमें आते हैं, बहुत ज्यादा वोट्स आते हैं। दूसरा क्या होता है कि इसका असर राज्यों पर भी पड़ता है। अगर सेंटर ये लागू करता है तो देर सवेर राज्यों को भी इसको करना पड़ता है, तो वहाँ भी कर्मचारियों का बहुत बड़ा वर्ग होता है। तो इस तरह से एक कर्मचारी वर्ग, मध्य वर्ग को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए ये यूपीए का एक तुरुप का पत्ता है। जैसे फूड सिक्योरिटी में उसने गरीब तबके को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की है। तो मैं ये मानता हूँ कि यूपीए इतनी डेस्परेट है कि उसको जीत हर हालत में चाहिए। इस जीत के पीछे, जीतने की मंशा के पीछे, देखिए सरकार इनकम्बेंसी से हारती है। सरकार भी मान लेती है चलो 10 साल हमने राज किया है, तो एंटी इनकम्बेंसी एक नॉर्मल बात होती है। इस बार वो आ गई, अगली बार हम आ जाएंगे। लेकिन यहाँ ये बात नहीं है। सबसे बड़ा खतरा क्या है यूपीए का, जो रूलिंग पार्टी के पार्टनर है यूपीए के, कि जिस तरह से गुजरात में मोदी ने बाकी विपक्ष को जीरो बना दिया है, अगर यही यहाँ आके सेंटर में कर दिया तो फिर कई सालों, कई योजनाओं तक उनके कोई चांसेस इनको नजर नहीं आ रहे। एक योजना में होता है ठीक है आज, अगली बार हम आ जाएंगे, तो इतनी इनको डेस्परेशन नहीं होती। डेस्परेशन हर हाल में जीतने की ये है कि मोदी को रोकना है। अगर मोदी आ गए तो जो ये सिस्टम है ये सब बदल जाएगा और फिर इनकी डिमांड, इनको लगता है कि आप जीरो हो जाओगे। इस करके ये हर तुरुप का पत्ता, अभी ये चलेंगे, अभी और भी चलेंगे। मुझे लगता है कि अभी और भी ये योजना और भी होंगे, ताकि जीत को सुनिश्चित किया जाए। इलेक्शन में जाने से पहले मैक्सिमम वोटर्स को अपनी ओर आकर्षित किया जाए। जी, धन्यवाद राहुल जी।